उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गंगोत्री की ओर से जा रहा था हेलीकॉप्टर। गढ़वाल के कमिश्नर ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। प्राइवेट कंपनी का था हेलीकॉप्टर। धमाकों से दहला पाकिस्तान का लाहौर। वाल्टन एयरफील्ड के पास हुए एक के बाद एक धमाके। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात। जियो न्यूज के अनुसार 2 से 3 धमाके की खबर। लाहौर पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। सियालकोट, कराची, लाहौर एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान सेना ने पूरे इलाके को सील किया। एक चश्मदीद के अनुसार लाहौर एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला। लाहौर में ब्लास्ट के बाद बजा जंगी सायरन। लाहौर में जंगी सायरन बजने से दहशत। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर अटैक किया। ब्लास्ट में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रिमोट कंट्रोल आईटी से बनाया निशाना। सैन्य अभियान की तैयारी में जुटे थे पाक सेना के जवान। भारतीय मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आने लगे तबाही के वीडियो। मुर्दगी में मलबे में तब्दील दिखा आतंक का गढ़। मुर्दगी में शेरपुरा के एडीसी उस्मान जालिस के अनुसार भारत ने मिसाइलों में 10 मिनट में 4 धमाके किए और हमले में 4 इमारतें ध्वस्त हुई। पाकिस्तान में पंजाब के बहावलपुर से भी आई तबाही की नई तस्वीरें। भारतीय के मिसाइल हमलों के बाद मलबे में तब्दील दिखा आतंक का गढ़। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा आया सामने। आतंकी याकूब मुगल के जनाजे में शामिल हुए। बिलाल टेरर कैंप का सरगना था याकूब। एलओसी पर अब भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। छोटे हथियारों और तोपों से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जारी गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद। पुंछ में 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार ने दी शहादत। पुंछ में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के मिसाइल हमले की कड़ी निंदा। दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा बोले, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना कायर है। अमृतसर एयरपोर्ट को अगले आदेश तक किया गया बंद। एयरपोर्ट के बाहर पसरा सन्नाटा। 10 मई तक पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम में 21 एयरपोर्ट बंद रहेंगे। सभी एयरपोर्ट को सील किए गए। एडीसीपी श्री विनेला ने दी जानकारी। राजस्थान के जोधपुर में आज से सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद। जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश। परीक्षाओं पर भी रोक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खुला दिखा। भारत ने रोका है पाकिस्तान में शराब नदी का पानी। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को किया सलाम। कहा, हनुमान जी के आदर्शों के तहत कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर सेना की सटीकता, संवेदनशीलता और सतर्कता का सबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई का किया समर्थन। कहा, भारत ने जैसे को तैसा जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। कहा, मैं चाहता हूं कि दोनों देश इसे बंद करें। अगर मैं इसे किसी तरीके से भी मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट का ऐलान। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के स्टाफ की छुट्टियां रद्द। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश। भारतीय स्ट्राइक के बाद सामने आया पाकिस्तानी नेताओं का डर। विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर किया पोस्ट, हे भगवान, हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हम में ताकत ना हो। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे अमृतसर में प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए किया ब्लैकआउट। लोगों से घरों में रहने और बाहर की लाइट बंद करने की अपील की गई। अमृतसर में रात 10:30 बजे किया गया ब्लैकआउट। गोल्डन टेम्पल की लाइट्स भी बंद की गई। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए ब्लैकआउट। जैसलमेर फोर्ट में भी बंद की गई बत्तियां। दिल्ली में रात 8 बजे किया गया ब्लैकआउट। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम सहित सभी अहम जगहों पर 15 मिनट के लिए बंद की गई बत्तियां। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया गया ब्लैकआउट। रोशनी से जगमगाते सरदार पटेल की प्रतिमा पर अचानक छाया अंधेरा। गुजरात के सूरत में मॉकड्रिल के बाद ब्लैकआउट एक्सरसाइज। पूरे शहर की बत्तियां की गई बंद। पटना में कई जगहों पर ब्लैकआउट का अभ्यास। राजभवन, सीएम हाउस समेत कई जगहों पर ब्लैकआउट। यूपी के प्रयागराज में युद्ध के हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल एक्सरसाइज ब्लैकआउट भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में हुई मॉकड्रिल। आतंकी हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की दी गई ट्रेनिंग। अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बढ़ते तनाव की वजह से बीएसएफ का फैसला। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की जनता से अपील, अटैक से जुड़ी कोई जानकारी, फोटो या वीडियो है तो तुरंत साझा करें। मुंबई के दादर स्टेशन के बाद शिवसेना ने लगाए बड़े पोस्टर। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए लगाए पोस्टर। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नागपुर में लोगों ने निकाला मशाल मार्च। हाथों में तिरंगा और मशाल लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देश भर में जश्न। सिकंदराबाद में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने बांटी मिठाइयां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा के बाद भगवान गणपति की आरती भी की गई। प्रवीण सूद बने रहेंगे सीबीआई के डायरेक्टर। केंद्र सरकार ने 1 साल का दिया सेवा विस्तार।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले में एनकाउंटर में 22 से ज्यादा नक्सली मारे गए। करेगुट्टा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों से एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, अब तक वहां 22 से ज्यादा नक्सलियों के शव मिल चुके हैं, ऑपरेशन जारी है। यूपी के बागपत में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गला काटकर की हत्या, अवैध संबंध के शक में घटना को दिया अंजाम। पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार नार्को नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात से हो रही है बारिश, जम्मू अखनूर समेत कई स्थानों पर बारिश। कठुआ में देर रात से भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जगह जगह पानी जमा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी लगाएगी आईपीओ, 3000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होगा फंड का इस्तेमाल। डाबर इंडिया ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, 8% मुनाफा गिरा, 2830 करोड़ रुपए रहा रेवेन्यू। टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 29% बढ़कर 512 करोड़ रुपए रहा, रेवेन्यू में 11% बढ़ा, वहीं 229 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। पीएनबी बैंक ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए, 52% मुनाफा बढ़ा, कमाई 13% बढ़कर 36,705 करोड़ रुपए रही। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की कंजप्शन रिपोर्ट जारी, रिपोर्ट के अनुसार मल्टी ब्रांड स्टोर से खरीदेगी खरीदारी 12% बढ़ी, फ्रिज, टीवी, सोफा जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खर्च 72% बढ़ा। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तेजी से बढ़ रहा है, 2032 तक 30% कारें और 80% दोपहिया ईवी होंगे। आईईएसए और सीईएस की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के अनुसार साल 2032 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 12 करोड़ 3 लाख तक पहुंच सकती है। बीते साल देश भर में 19 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रोटी राइस रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शाकाहारी थाली 4% सस्ती हुई, मासिक आधार पर थाली की कीमत में 1% की कमी आई। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैचों में की कप्तानी, 12 मैचों में जीता भारत, 9 मैचों में मिली हार। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और डीसी का मुकाबला, धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल में दिल्ली और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर, अब तक 33 मैचों में 17 में पंजाब को मिली जीत, 16 में दिल्ली ने मारी बाजी। आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई ने बिगाड़ा कोलकाता का खेल, ईडन गार्डन्स में कोलकाता को 2 विकेट से हराया, आईपीएल में मिली तीसरी जीत। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 180 रनों का दिया था लक्ष्य, चेन्नई ने 20वें ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल की जीत। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की खराब शुरुआत, ओपनिंग करने वाले जोएन कॉनवे और आयुष महात्रे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। चेन्नई की तरफ से डेवाल ब्रेविस ने 25 गेंदों में 52 रनों की बनाई, वहीं शिवम दुबे ने 45 और पहले मैच खेले उर्विल पटेल ने 11 गेंदों में 31 रनों की धमाकेदार पारी खेली। कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले। टॉस हारकर कोलकाता ने की बल्लेबाजी, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 48 रनों की पारी खेली, आंद्रे रसल ने 38 और मनीष पांडे ने 36 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने 4 विकेट झटके, रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज को 1-1 विकेट मिला। नूर अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच, नूर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में नूर अहमद और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच कांटे की टक्कर, 20-20 विकेट लेकर दोनों बराबरी पर, बेहतर औसत की वजह से प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरकत में आया बीसीसीआई, आईपीएल मैचों के शेड्यूल को लेकर बड़ी खबर, धर्मशाला में दिल्ली और पंजाब किंग्स का मैच अपने समय से होगा शुरू, मुंबई इंडियंस के धर्मशाला दौरे में होगा बदलाव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने तय कार्यक्रम के आधार पर होगा आईपीएल, बीसीसीआई रखेगा हर स्थिति पर नजर, कंडीशन के आधार पर बीसीसीआई लेगा आगे के फैसले। ऑपरेशन सिंदूर के चलते धर्मशाला एयरपोर्ट बंद। गुजरात टाइटंस के विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शुभमन गिल पर दिया बयान, बोले पिछले 3 साल से शुभमन गिल को मानता हूं अपना रोल मॉडल, नेट्स पर गिल से काफी कुछ सीखा। साई सुदर्शन बोले शुभमन गिल के अंदर काफी एनर्जी, मैदान पर बढ़ाते खिलाड़ियों का जोश, टीम के सभी खिलाड़ियों की बात कर देते हैं ध्यान। वहीं साई सुदर्शन ने सीजन 18 में बनाए हैं 509 रन। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बड़ी बीसीसीआई की मार, स्लो ओवर रेट की वजह से हार्दिक पांड्या पर लगा 24 लाख रुपए का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के चलते मुंबई इंडियंस की पूरी टीम पर लगा जुर्माना, प्लेइंग 11 के अलावा इंपैक्ट प्लेयर और कनेक्शन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी पर लगा 6-6 लाख और मैच फीस का 25% जुर्माना।